रीना जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और भारतीय राजनीति में जिन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है, ऐसे हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका सानिध्य हमको लगातार सत्ता मिलता रहे। और इसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि मुझे अवसर मिला आपके चैनल के माध्यम से उन तक शुभकामनाएं पहुंचाने का भी। आपने कहा कि राज्य गठन को 24 वर्ष पूरे हो गए हैं, 25वां स्थापना दिवस शुरू होने वाला है। उत्तराखंड ने क्या पाया और क्या खोया? आज अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ने बहुत कुछ प्रगति हासिल की है। अगर आप उत्तराखंड को अगर मैं कोट भी करना चाहूं, देवभूमि उत्तराखंड के नाम से इसको जाना जाता है। आज आप देखें कि हमारे जो चारों धाम है, जिसकी यात्रा तीन धामों की यात्रा हमारी संपन्न हो चुकी है, चौथे की हमारी यात्रा भी बद्रीनाथ की रही हुई है। अभी देख सकते हो कि आपके 46 लाख से अधिक दर्शनार्थी अभी तक दर्शन करके जा चुके हैं और किसी प्रकार की भी आपको ये देखने को नहीं मिला कि कहीं से किसी भी दर्शनार्थी ने कहा हो कि यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत है। वैसे यात्रा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में होती है, इतनी आसान नहीं है। भूल रहे हैं सत्यवीर जी आप? हाँ, वो कांग्रेस ने करी थी। वो कांग्रेस ने समापन होते होते शायद मुझे लग रहा है कि आप भूल गए। कांग्रेस ने वो करी थी, वो कांग्रेस ने करी थी, वो सफल नहीं हो पाए उसमें। और वो उन्होंने कहा था कि 5 लाख का आंकड़ा हुआ था उस समय। वो इसमें हम शाबाशी देना चाहेंगे सीएम धामी को कि उन्होंने समय रहते मोर्चा संभाला, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि यात्रा में काफी खामियां अनियमितताएं पाई गई थी। कोई किसी प्रकार की खामियां नहीं है। 46 लाख से अधिक दर्शनार्थी दर्शन करके जा चुके हैं और यही नहीं, आपदा आई, यानी भयंकर आपदा आई, उसके बाद देख लीजिए केदारनाथ में 10 लाख। सुन लीजिए। अच्छा, मतलब काउंटर करूं तो मैं सुन लूं आपकी बात। क्या बात कर रहे हैं सर? डिबेट करने के लिए बैठे हैं ना? प्रश्न कर लेना, अपने प्रश्न कर लेना, आप अपने प्रश्न कर लेना। मैं आपको मना नहीं करना, आपको जो भी प्रश्न करना है, जिस प्रकार के प्रश्न करने हैं कर लेना। आप थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ। उस समय 2024 में जब आपदा आती है, केवल 10 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। उसके बाद जब यह भी कपाट बंद होते हैं तो लोगों ने दर्शन किए। मतलब कि हमने इतना अच्छा वहां पर प्रबंधन किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रबंधन पहले करके रखा हुआ था कि वहां उसके बाद 6 लाख से अधिक लोगों ने वहां पे दर्शन किए। अच्छा, 2023 का आंकड़ा तो दे दीजिए सत्यवीर जी। 2023 में क्या आंकड़ा था यात्रियों का? कितनी संख्या में यात्री पहुंचे थे चारधाम पर? 2023 में अगर आप यात्रियों का आंकड़ा पूछे, 56 लाख से अधिक यात्री गए थे। और पहली बार तुंगनाथ, जो सबसे ऊंचाई पर जो तुंगनाथ है, वहां पर पहली बार 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी वहां पर गए थे दर्शन करने। ये हमारी इस बार अभी यात्रा संपन्न होने दीजिए आप। अभी यात्रा चल रही है, अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद नहीं है। जब कपाट बंद हो जाए तो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा क्षण पे, उसमें तो कोई विषय नहीं है। और जहां तक ये 4 धामों की बात करी, 4 धाम में दुर्गम हमारी ये यात्रा होती है, बहुत कठिन यात्रा होती है। हमारी सरकार ने यमुनोत्री के लिए भी और केदारनाथ के लिए भी और हेमकुंड के लिए भी रोपवे की अनुमति दी है। वैसे तो यमुनोत्री के रोपवे की अनुमति जो हमारी सरकार थी, आदरणीय उस समय निशंक जी मुख्यमंत्री होते थे, उस समय अनुमति मिल गई थी। सत्ता परिवार कांग्रेस की उस समय सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको कैंसिल कराने का काम किया। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से दोबारा से केंद्र ने हमको अनुमति दी है और उसका कार्य गतिमान है। और यही नहीं, हमारे कुमाऊं के जितने भी मंदिर है, उन सभी मंदिरों को एक रूपता में लाने के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्विकास के लिए, उसके लिए मंदिर माला मानस खंड परियोजना के अंतर्गत काम हो रहा है। ये मैंने मोटा आपको धार्मिक क्षेत्र के लिए इसलिए बताया कि देवभूमि उत्तराखंड के नाम से हम जानते हैं। यही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि 24 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या पाया है। हमने भारत की सबसे बड़ी परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे बड़ी परियोजना की बात ही नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसका अधिकांश भाग पहाड़ों के अंदर से जा रहा है। आप ये देखिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को, जो एक उत्तराखंड इतना कमजोर उत्तराखंड हुआ करता था, जिसका आर्थिक ढांचा इतना कमजोर हुआ करता था, आज इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से काम कर रहा है। और ऊर्जा के क्षेत्र में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60 के दशकों से लटकी परियोजनाएं थी जिसके ऊपर हमारी सरकार ने काम किया। मैं देहरादून जिले के अंदर बैठ के अभी चर्चा भी कर रहा हूं आपके साथ। तो यहाँ पर चाहे लोहारी बांध हो, चाहे लखवाड़ बांध हो, चाहे हमारे समर डैम हो, चाहे मोरी नेटवर्क जैसी परियोजना, छोटी परियोजना थी, उसको हमें अनुमति नहीं मिल रही थी। इसी के साथ 18 से अधिक ऐसी परियोजना थी जिसकी हमें अनुमति नहीं मिल रही थी। तो
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 12 से अधिक परियोजनाओं पे केंद्र सरकार के साथ बैठ के उस पर अनुमति प्राप्त की है। उसमें से लोहारी बांध ऐसी एक परियोजना है जो कंप्लीट होकर तैयार हो गई है, जहां पर कि वो हमें तो प्रकाशित कर ही रहा है आर्थिक रूप से, अन्य प्रदेशों को भी कर रहा है, वहां से जो जल ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से तो पूरे पहाड़ का विकास हो चुका है। आपके चश्मे से अगर देखा जाए तो कहीं पर कोई खामियां नहीं, कहीं पर कोई अनियमितता नहीं है, बहुत कुछ अभी तो मैंने उत्तराखंड ने पाया बीच में। रीना जी, सर्वप्रथम तो मैं गजेंद्र जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वास्थ्य के विषयों पे, महिलाओं के विषयों पे बात करी है। वैसे तो इस 24 वर्ष के कालखंड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े काम किए और खास करके उत्तराखंड की विधान पहली बार भी महिला के रूप में देखी और उत्तराखंड ने पहली बार मुख्य सचिव भी हमारी सरकार में ही देखी। और जहां तक इन्होंने जच्चा बच्चा की बात करी है तो मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं, आप सरकार से इस आंकड़ों को ले सकते हैं। हमारे समय पे 108 सेवा प्रारंभ हुई थी जब आदरणीय जहां तक मुझे याद है कि निशंक जी मुख्यमंत्री थे उस समय, और उस समय इस सेवा को लॉन्च किया गया था। हमारे समय जब तक हमारी सरकार 2012 तक थी तो बहुत अच्छे सुचारू रूप से इसने सेवाएं दी, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आई। कांग्रेस के समय का कालखंड आप उठा के देख लीजिए, उस समय ना तो गाड़ी में तेल देने के लिए पैसा था, ना ही उस समय के जो कर्मचारी थे उनको देने के लिए पैसा था। और हमारे कालखंड के और अभी तक का जो मैं अभी बता रहा हूं, जो आज तक का बता रहा हूं, 8 लाख से जच्चा बच्चा की जान बचाने का काम केवल सरकार ने इस जम से किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, यही नहीं, जच्चा बच्चा को छोड़िए, उसके साथ साथ अन्य जो बीमारियों में ग्रसित थे या जिसने किसी ने इसका आवश्यकता पड़ी उसके लिए उसको लेने भी गई हमारे समय में किसी भी प्रकार की कोई भी साइक आपको एक बार देखने को नहीं मिलेगी, ना तनख्वाह के लिए, ना गाड़ियों के कभी चक्के जाऊंगे कि इसमें तेल डालने के लिए पैसा नहीं है। हमारे समय पे हमारे समय पे चाहे पहले के कार्यकाल में चाहे इसके कार्यकाल में, और एक संस्कृति और बदली उत्तराखंड की रीना जी, ये 2017 से पहले देख लीजिए, यहाँ पर बैसाखियों वाली सरकार हुआ करती थी, जहां पर आप समझ सकते कि बैसाखियों वाली सरकार किस प्रकार करती थी। 2017 में इस प्रदेश की महान जनता ने यहाँ की संस्कृति को बदलने का काम किया, और ये तय होता है कि 5 सालों में कितने हमने उनके मुताबिक काम किया कि नहीं किया, हम अपने बातों पे या संकल्पों पे रहे कि नहीं। सरकार रिपीट होती है और आप देख लीजिए कि 2022 में बहुमत की सरकार जवाब देना चाह रहे हैं, उनकी बात को जल्दी से सुन लेते हैं। अभी तो मैंने स्वास्थ्य सेवा पे शुरू ही किया बोलना। 14 अरब से अधिक पैसा हमने अटल आयुष्मान में अभी तक खर्च कर चुके हैं, और इसी के साथ मिशन इंद्रधनुष में जच्चा बच्चा की देखरेख हो रही है। इसी के साथ हमने 2 मेडिकल कॉलेज और 2 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेज बनने को तैयार है। यहाँ पे देहरादून के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज बना है, जो बनाने का काम किया, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल बनाने का काम किया, विकास नगर विधानसभा में 18 करोड़ से तभी तो आप कह रहे हैं ना कि उत्तराखंड में कुछ काम बचा ही नहीं है। अगर आप जितना करना है मुझे, वो कुल मिला के रीना जी इतना है कि मैंने जितने भी प्रगति के काम बताए, उत्तराखंड के उत्थान और समृद्धि के जितने भी मैंने काम बताए, उन्होंने एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा। दूसरा एक विषय में बताना कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदले। अगर 3 मुख्यमंत्री चौथा मुख्यमंत्री होता, कम से कम होमवर्क करके आइए कि 3 मुख्यमंत्री के बाद चौथा मुख्यमंत्री आता, और ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला